Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड ब्रेड पार्सल बनाने की रेसिपी। और ब्रेड पार्सल की फिलिंग हम चिकन फजीता के साथ करेंगे। चिकन फजीता को किस तरह से बनाना चाहिए कि उसका अच्छा टेस्ट आए, या उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए, वो मैं आगे जाके आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर चिकन फजीता का अच्छा टेस्ट बनेगा तो तभी तो हमारे ब्रेड पार्सल का टेस्ट भी अच्छा आएगा। होममेड ब्रेड पार्सल बनाना बहुत ही इजी होता है और इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चले फिर होममेड ब्रेड पार्सल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पार्सल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बोनलेस चिकन। और चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बोनलेस चिकन और चिकन को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन के कलर को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि इसको गोल्डन कलर में फ्राई करना है, जस्ट हल्का सा ही जब इसका कलर वाइट होगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। और लहसुन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसको चिकन में ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और लहसुन भी चिकन में बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही लाल कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और फिर सब स्पाइसेस की चिकन में अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और स्पाइसेस की चिकन में बुनाई के लिए 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं। स्पाइसेस की बुनाई के बाद इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज़, और जिसको मैंने बारीक और लंबे पीसेस में कट किया हुआ है। और फिर पोटैटोज़ की भी चिकन में अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। पोटैटोज़ को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम दूसरी वेजिटेबल से पहले इसको ऐड करके इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 स्पून्स इसमें विनीगर ऐड करेंगे और 2 स्पून्स ही सोया सॉस और 2 स्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। सब सॉसेस को इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। पोटैटोज़ ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए इसमें कुक करेंगे। कैप्सिकम को भी हाफ कुक ही करना है, इसको भी फुल कुक नहीं करना। कैप्सिकम हाफ कुक हो गई है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक और लंबे पीसेस में कट किया हुआ प्याज। और प्याज को भी इसमें हाफ कुक करना है, उसको फुल कुक नहीं करना, क्योंकि ब्रेड पार्सल में अगर प्याज को फुल कुक ना किया जाए तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन अगर आपको प्याज का हाफ कुक फ्लेवर नहीं पसंद तो आप फिर इसको फुल कुक कर सकते हैं। सब वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, लेकिन प्याज को मैंने इसमें हाफ कुक ही रखा है। और यहाँ पर एक बार नमक मिर्च चेक कर लेंगे, अगर वो कम लगेगी तो और ऐड कर लेंगे, क्योंकि नमक और काली मिर्च का कोई मसला नहीं होता, वो हम कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो चिकन फजीता तो बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमने ब्रेड्स को रेडी नहीं किया। उसके लिए हम एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और पैन की ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे। और उसके साथ ही हमें ब्रेड्स चाहिए और ब्रेड्स को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। ब्रेड्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम ब्रेड के ऊपर केचप अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर चिकन फजीता ऐड कर देंगे, जिसकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे और फिर टूथपिक की हेल्प से इसका ब्रेड पार्सल बना लेंगे। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होममेड चिकन फजीता ब्रेड पार्सल
तैयार हो गए हैं। ये होममेड ब्रेड पार्सल बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाते हैं बल्कि इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद घर पर ब्रेड पार्सल बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल भी मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।